हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए फिर से प्यारा सा एक अच्छा सा लेक्चर लेके आ गया हूं। ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोग देख रहे थे 7th स्टैंडर्ड का 14 लेसन, जो कि हम लोग का है अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट लेक्चर क्या किया, ऑलमोस्ट जो इसकी चीजें थे, ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया, सब कुछ देख लिया। ठीक है, हम लोग ने इस लेसन पे ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोग ने क्या किया, बना दिया है और अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो और वो 4 लेक्चर में सारे के सारे उसके बेसिक चीजें, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस, जो भी सब चीजें थे, हम लोग ने सब क्या किया 4 लेक्चर में वीडियो बना के और हम लोग ने क्या किया, अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए, और अगर वो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो आप लोग का डाउट क्या करूंगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए वापस से एक फ्रेश और एक अच्छा और एक प्यारा सा लेक्चर लेके आ गया हूँ। ठीक है, बहुत ही स्वीट सा लेक्चर होने वाला है। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 53 और लेक्चर नंबर हम लोग का क्या है, ये 5 है। ठीक है, हम लोग ने लेक्चर नंबर 4 तक मैंने अभी आप लोग को बताया, हम लोग ने क्या किया, अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इसी में फॉर्मूले, जैसे हम लोग ने बाकी के प्रैक्टिस सेट में देखा, फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग ने देखे थे। ठीक है, अगर आप लोग को याद होना, अभी तक याद होगा आप लोग को। ठीक है, तो अगर अभी याद नहीं तो मैं आप लोग को वापस से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हम लोग ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखा था, क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग का क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेगा तो हम लोग को पॉजिटिव का भी फॉर्मूला था, क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग ने और देखा था, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग वापस से देखने वाले हैं एक ऐसा ही फॉर्मूला। ठीक है, और उसी फॉर्मूले पे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट वो इस एक फॉर्मूले पे क्या होगा, डिपेंड है पूरा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजें आप लोग का छूट जाएगा, जो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज क्या है इधर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आप लोग को फॉर्मूले लिखवा देता हूं इधर पे, कि हम लोग का जो फॉर्मूला है वो आखिर कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने इसके पहले ना एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला था ये, वो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है। हम लोग ने इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या किया था, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को किस टाइप पे दिया रहता था, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में हमें क्या दिया रहता था, क्वेश्चन दिया रहता था। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को क्या करना था, निकालना था। ठीक है, अब हम लोग को इस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा। ठीक है, हम लोग को इस प्रैक्टिस सेट में क्या देखने मिलेगा, थोड़ा सा बस खाली उल्टा। ठीक है, अब हम लोग को ना इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग को वैल्यू दिया रहेगा, और हमें निकालना क्या रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग को क्या है, निकालना है। ठीक है, हम लोग को इसके पहले जो हम लोग ने किया था, हम लोग को a प्लस बी, a माइनस बी दिया रहता था, और अगर नहीं दिया रहता था हम लोग को, तो हम लोग क्या करते थे, इस फॉर्म में उसको क्वेश्चन को क्या करते थे, लाते थे, उसके बाद हम लोग को इस टर्म में लाना रहता था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करते थे, उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करना रहता था। अब हम लोग को ये दिया रहेगा और ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोग बस अच्छे से क्या करिए, देखिए। मैं इधर पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, नोट करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को क्लिक रहे। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस
प्लस बी। ये फॉर्मूला इस प्रैक्टिस सेट में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आएगा, कोई भी चीज पे आप लोग अगर अटक रहे हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आप लोग का वो जो डाउट है वो क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो हम लोगों को कुछ टर्म दिए हैं, ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है, एक्सपांड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एज इट इज सबको सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ये ए और ये बी, ए और बी के टर्म में हमें दिख रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोगों का सपोज ये ए और ये बी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, पी, और बी का वैल्यू क्या है, क्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमें पता है फॉर्मूला, पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो बस हम लोग को ए के जगह जो ए का वैल्यू दिया है, बी के जगह जो बी का वैल्यू दिया है, वही बस खाली पुट करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो क्या है, मैं इधर लिखता हूं, ए का वैल्यू क्या है, P प्लस बी का वैल्यू क्या है, Q, फिर ए का वैल्यू क्या है, P माइनस बी का वैल्यू क्या है, Q। कितना सिंपल था, मैंने कुछ किया इसमें, आप लोग बताइए मैंने कुछ इसमें किया नहीं, हम लोग को वैल्यू दिया था, मैंने बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सा खाली क्या करना है, थोड़ा सा खाली समझना है, बाकी आप लोग अपने से क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप लोग को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाइजेस्ट हो गया वगैरह वगैरह, जो भी नोट्स हो गए, किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखो हम लोग को क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इधर दो टर्म दिए। ठीक है, एक नंबर के साथ हम लोगों को अल्फाबेट दिया है, तो हमें अल्फाबेट है जो वो तो स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये नंबर है वो स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हैं क्या आप लोग को, नहीं ना, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये फॉर्मूला क्या करूंगा, यूज कर पाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग को अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम लोग को उस क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, इस 4 को और इस 25 को क्या करना है, स्क्वायर के टर्म में लिखना है। तो बस सिंपल से थोड़ा सा आप लोग को सोचना है कि 4 और 25 किसी का स्क्वायर है या फिर किसी के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हाँ 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, मैं इसका क्या किया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिख दिया मैंने। अब 5 जो है हम लोग के पास, 5 किसी का स्क्वायर है या फिर किसी के स्क्वायर में आता है, तो हाँ
5 तो सॉरी 25 है, वो 5 के स्क्वायर में तो आता है, ठीक है। तो मैं 25 को कैसे लिख देता हूँ 5 स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, आप लोग को दोनों टर्म में स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करता हूँ स्क्वायर को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर को क्या लेता हूँ मैं कॉमन। तो ये देखो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के हिसाब से बन गया, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये क्या है मेरा a, ये क्या है मेरा b, ठीक है। तो देखो ये हम लोग को स्क्वायर के टर्म में दिखने लग गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए इस वीडियो को, आप लोग को फटाफट क्लिक हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है हम लोग का a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो सॉरी देखो ये क्या है, तो हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फटाफट फॉर्मूले में क्या करता हूँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्या है, a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू क्या है 5y, तो देखिए 5y ब्रैकेट, अब a माइनस b, a का वैल्यू क्या है 2x माइनस b का वैल्यू क्या है 5y। तो ये देखो क्या हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को टोटल 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है। हम लोग 10 के 10 सारे क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और आप लोग को सारे क्वेश्चन का मैं क्या सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा, ठीक है। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। आप लोग थोड़ा भी स्किप करोगे तो आप लोग का जो थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है y स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 4। अब देखो y स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें a तो दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, बट b दिख रहा है कि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे a और b स्क्वायर जो भी हम लोग का फॉर्मूला है उसके टर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो y स्क्वायर हम लोग को दे दिया ये, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब देखो जो मेरा टर्म है वो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो अब मुझे a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है। अब a और b के जगह पे इसको क्या करो पुट कर दो, क्या करोगे पुट कर दो। तो देखो a का वैल्यू क्या है y प्लस b का वैल्यू क्या है 2, a का वैल्यू क्या है y माइनस b का वैल्यू क्या है 2। कुछ किया मैंने? मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ किया, बस खाली फॉर्मूला लिया वैल्यू उसमें पुट कर दिया उठा के, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कितना सिंपल क्वेश्चन आप लोग को दिया है, ठीक है। तो इस लेसन में तो आप लोग को एक भी मार्क्स आप लोग को कटना नहीं चाहिए, इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बस आप लोग का काम क्या है अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है देखो p स्क्वायर माइनस 125, ठीक है। तो हमें ये a स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है 1/25 में a के स्क्वायर b के स्क्वायर में दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्या करेंगे पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो
क्या आएगा देखो, p स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन 25 किसकी स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 5 टू द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग 1 का स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म में जो भी क्वेश्चन है हम लोग का वो। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो फटाफट वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है मेरे पास, p प्लस 1 अपॉन 5 और फिर p माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल था, देख सकते होंगे आप लोग कि बस मैंने क्या किया, फॉर्मूले में मुझे पुट करना है खाली बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16y स्क्वायर। ठीक है, और हमें देखो x और y तो ऑलरेडी हमें स्क्वायर के टर्म में दिया है, बट जो नंबर से हमें स्क्वायर के टर्म में नहीं दिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 4 टू द होल स्क्वायर और ये क्या है, y का स्क्वायर। ठीक है, अगर अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी होल स्क्वायर में नहीं डालते। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारे स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 4y स्क्वायर। ठीक है, सारे स्क्वायर जो है मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है हम लोग का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला। तो फटाफट a है ये और ये b है, तो वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन 4y, 3x माइनस 1 अपॉन 4y। तो देखिए ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हम लोग का, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं a और a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर ये है हम लोग का, और 1 अपॉन x ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a प्लस b a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं a और b की जगह। तो a की वैल्यू क्या है, x प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x, a की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5th और 6th का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया, एक ही तरीके से किया, सब कुछ हम लोग फॉर्मूला पुट किया और वगैरह वगैरह जो भी हम लोग ने किया, फॉर्मूला पुट करके उसका क्या निकाला, वैल्यू निकाला। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखो कहीं कहीं फॉर्मूला यूज होगा और कहीं कहीं फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, इसमें कुछ हमें कॉमन वाले टर्म निकालने हैं, कॉमन टर्म निकाल के जो भी आंसर होगा बस हम लोग को उस पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग को 2 टर्म इधर दिया है, a स्क्वायर b माइनस ab। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, हम लोग को 2 टर्म दिख रहे हैं,
दो टर्म दिख रहे हैं ये, ठीक है। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में भी हमें ए बी दिख रहा है, सेकंड टर्म में भी ए बी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी इसको ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ बाहर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं। चलो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ए स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख दूं, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी, ठीक है। इस टाइप में मैंने इसको क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी और ए बी दोनों टर्म में दिख रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। ए बी हो गया, कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इधर से ए बी चला गया, बाहर निकल गया, इधर से ए बी बाहर निकल गया, ठीक है। इधर से ए बी मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो जो हम लोग का लेफ्ट साइड है या फिर अगर राइट साइड बोलो, मैं मेरे जो राइट साइड है आप लोग को लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे जो राइट साइड में है उधर पे आप लोग को मैंने क्या किया, ए बी निकाल दिया, ए बी निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बच गया इधर पे, देखो खाली क्या बच गया, ए बच गया, ये माइनस एज इट इज ऐसे। अब जो मेरे लेफ्ट साइड है ए बी, ठीक है, इधर से मैंने ए बी पूरा निकाल दिया, ठीक है, पूरा का पूरा टर्म मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को इस टाइप में सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ने इसके पहले नहीं किया होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से देखिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सपांड करके आप लोगों को इधर पे बताया। पहले क्वेश्चन का इस टाइप में लिखा, उसके बाद फिर क्या कॉमन निकाला, उसके बाद फिर क्या जो बचा हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो भी होंगे, 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग के बच्चे वो हम लोग को एज इट इज ऐसे ही निकालना है, ठीक है। कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल के उसके बाद फिर हम लोग को उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, अब हम लोग इसको इस टाइप में लिखेंगे नहीं, ठीक है। इस टाइप में लिखने का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। मैं इधर पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये हम लोग का 1 टर्म है और ये क्या दूसरा टर्म है, ठीक है। ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। आप लोग को दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है। कॉमन मतलब कि दोनों टर्म में आप लोग को ऐसा कौन सा चीज दिख रहा है जो दोनों में हो, ठीक है। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों में आप लोग को दिख रहा है, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जा बाहर जा, तू निकल बाहर, ठीक है। हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा, ओके। आगे बढ़े, पक्का। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर क्या बच गया, इधर से भी x निकल गया, इधर से भी x निकल गया, क्या बच गया, देखो 4y माइनस 6, इतना बच गया, ठीक है। एक स्टेप का और है, ठीक है, इसको मैं ऊपर ही कर सकता था। अब इधर आप लोग देख लीजिए, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको तो हम लोग ने बाहर निकाल दिया। अब इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसको बस ऐसे एक एक जैसे जैसे जाओगे इसको ऐसे ऐसे लिखते जाओ। अब मैं इधर पे क्या करता हूँ, ये 4 को ना इस टाइप में लिख देता हूँ, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक समझा। देखो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, इसका फैक्टर निकाल दिया, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया इसको, ठीक है। 2 इंटू 2 कर दिया इंटू उसके बाद 2 इंटू 3, 6 को कैसे लिख दिया, 2 इंटू 3। अब आप मुझे बताओ कि ये दो टर्म है, ठीक है, 1 और 2। इस दोनों टर्म में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि जो दोनों में है वो ऐसा चीज क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। तो 2 को क्या करो, बाहर निकाल दो, फेंक दो बाहर, हटाओ, ठीक है, झमेला नहीं चाहिए, उसको क्या करो, बाहर निकाल देते हैं लोग, ठीक है। तो चलो 2 निकाल दिया मैंने बाहर, एक 2 इधर से और एक 2 इधर से क्या किया मैंने, निकाल दिया बाहर। तो इधर 2 निकाल दिया और इधर पे पहले से x क्या है,
घूम रहा है, ठीक है, x ऑलरेडी उधर पे चल रहा है, ठीक है। अब इधर क्या बच गया देखो, इधर से एक 2 चला गया बाहर, हाँ, तो क्या बच गया इधर पे, ये 2 और ये y बच गया, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 और y माइनस इधर से ये 2 तो बाहर चला गया, क्या बच गया 3, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3। तो देखिए इस टाइप में हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को बहुत ही इसको ऐसा बड़ा करके करवाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, वरना इसका आंसर जो है वो एक लाइन में है। मैं डायरेक्ट इधर से x और 2 कॉमन निकालता, हम लोग को डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये आंसर इधर ही पे आ जाता। मैंने आप लोगों को ये 2 स्टेप ज्यादा करके दिखाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और ये जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वीडियो इधर पे स्टॉप। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करते हैं वो देखिए, हम लोग देखो ये y मैं क्या करता हूँ, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। 1/2 y स्क्वायर माइनस, अब जो पूरा का पूरा जो हम लोग को गेम है हम लोग का पूरा, ठीक है, वो किस पे है, 8z स्क्वायर पे। अब देखिए, अब मैं मेरे को आप लोग क्या कीजिए, एक बात बताइए, ठीक है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, इधर पे देखो ये y से अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरा किस टाइप में दिखेगा, कुछ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऐसा दिखेगा, अपॉन 2 दिखेगा, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख ही देता हूँ। चलो कि y 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, एज इट इज वही होगा, और इधर पे अपॉन में 2 माइनस, अब देखो अपॉन में 2 है इसके, बट हम लोग को इसके अपॉन में 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसके अपॉन में भी 2 लेके आना है। अगर हम लोग इसके अपॉन में भी 2 लेके आएंगे तो ये तो हाफ है, ठीक है, और फिर हम लोग इसके अगर अपॉन में 2 लेके आ जाएंगे, फिर उधर पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर कॉमन निकाल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके अपॉन में 2 हम लोग कैसे लेके आएंगे, तो सिंपल सी चीज है, मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ऊपर जो चीज मैं करूंगा वही चीज मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, y स्क्वायर माइनस अपॉन 2 माइनस 2 into 8 क्या होगा, 16, तो लिख दो इधर 16z स्क्वायर अपॉन 2। देखो अब दोनों टर्म के नीचे मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस टाइप में लिख देता हूँ, ठीक है। 1/2 y स्क्वायर माइनस 1/2 16z स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या किया, जो 1/2 है, ठीक है, जो मतलब कि अपॉन का 2 है उसको क्या करते हैं, सब बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफरेंस वो नहीं है, हाँ, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज यही टर्म हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इसमें टेंशन वाला बात नहीं। 2 y स्क्वायर माइनस 1/2 16z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म में हमें 1/2 दिख रहा है, ठीक है, दोनों टर्म में हमें 1/2 दिख रहा है, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, तो क्या करो, 1/2 को बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो, उसको बेघर कर दो, ठीक है, निकाल दो बाहर, जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, चलो जाओ तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है इधर पे। अब देखो इधर क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, ठीक है। इधर से 1/2 चला गया, इधर से 1/2 चला गया, तो इधर क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म में दिख रहा है, ठीक है। इस 16 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इधर पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए 1/2 और ये क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 16 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 4z टू द होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये हाफ तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, उसको लास्ट तक लेके जाएंगे, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब देखो a क्या है मेरा y प्लस 4z और b क्या है मेरा y माइनस 4z। तो बस इसका आंसर क्या था, ऐसे था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आप लोगों को बस देख के डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग को बस खाली इसको इस टर्म में लेके आना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लोग को लेके आना है, उसका फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इधर पे से हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2 निकाल देता हूं कॉमन। इधर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, तो मैं उसको लिख देता हूं ऐसे, a स्क्वायर ये 2 और y टू द होल स्क्वायर, 4 किसका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो a क्या है मेरा x प्लस 2y, b क्या है मेरा x माइनस 2y। तो देखिए कितना सिंपल था, कितना आसान था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का, जो भी 10 क्वेश्चन था, जिसका ये लास्ट क्वेश्चन था 9th और 10। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से ये प्रैक्टिस से समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग का लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग ये जो हम लोग का लेसन है वो इधर पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, टोटल हम लोग को इसमें 5 लेक्चर्स लग गए बनाने में। ठीक है, बहुत ही लेंथी ये चैप्टर था। ठीक है, टोटल 4 प्रैक्टिस सेट थे। ठीक है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा क्या हुआ, 5 लेक्चर्स लग गए। ठीक है, हम लोग का आज ये लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, ये लेक्चर और ये लेसन दोनों ही खत्म होते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हम लोग के जो भी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक पहुंच जाए। ठीक है, जो भी अपडेट होगा आप लोग का वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।